बनाने के लिए आए हैं कि बच्चों की भी पारस बुद्धि हो। तो अपनी बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने के लिए क्या करना है? कौन सी बात बाबा ने बताई होगी? बच्चों की बुद्धि पारस बने उसके लिए बाबा ने कौन सी बात बताई है? ज्ञान धारण करना। ज्ञान धारण करना। और जिन्होंने मुरली पढ़ा है वो नहीं, खुद का ही चिंतन हो, मेरी बुद्धि पारस बने, उसके लिए बाबा ने कौन सी बात बताई है? बुद्धि पारस कब बनेगी? पवित्र बनेंगे तब। जब बुद्धि पवित्र बनेगी। और दूसरों को ज्ञान देंगे, ज्ञान का जब जितना दूसरों चिंतन को करेंगे ज्ञान देंगे। जब ज्ञान का चिंतन करेंगे तो उससे क्या होगा? मैल निकलेगा, है ना? जैसे बताते ना, समुद्र मंथन हुआ तो उसमें विष भी निकला तो अमृत भी निकला ना। लेकिन जब विष निकलता है, बाहर निकलता है, लेकिन अमृत अंदर बनता है, मतलब अमृत रह जाता है और बुद्धि पारस बनती है। तो पारस बुद्धि बनाने के लिए बाबा ने दो मुख्य बातें आज बताई हैं। एक तो स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराना है, और दूसरा, बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है। ये नहीं ऊपर ऊपर से बस समझ नहीं आया, ऊपर ऊपर से चला गया। बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, ज्ञान की गहराई में जाना है, तब बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनेगी। अब देखो, यही मुरली जानकी दादी भी पढ़ते थे, मम्मा भी पढ़ते थे, प्रकाशमणि दादी भी पढ़ते थे, हम भी पढ़ते हैं। इसी मुरली को पढ़ करके क्या से क्या बन गए, है ना? इसी मुरली को पढ़ के ही ना क्या से क्या बन गए। तो अंतर किस बात का है? अंदर में ना, कितना अंदर में धारण किया है। तो अच्छा, आज बाबा के 27 तारीख के महावाक्य है, मीठे बच्चे पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह से समझना है, उसे अच्छी तरह से समझना है। स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराना है। स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को कराना है। प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? ना, गुह्य भी है, गोपनीय भी है, और ये समझने का भी है। कौन सा राज? कि स्वयं भगवान आकर ये ज्ञान दे रहे हैं हमें, और हमें पतित से पावन, हमें पतित से पावन बना रहे हैं। कि कैसे सारी दुनिया बदलने जा रही है, कलयुग कैसे सतयुग में शिफ्ट होने के लिए जा रहा है। वो हमारा माता भी है, पिता भी। माता भी है, पिता भी है। उत्तर है, निराकार बाप सभी का मात पिता कैसे बनते हैं? वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं? यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता बिगर सृष्टि तो रच नहीं सकते। निराकार बाप माता बिगर तो सृष्टि रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर
उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते। यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व अपने आपका परसों नरसों ये बात को, हाँ 2-3 दिन से, और परसों तो बाबा ने काफी स्पष्ट किया था इसी बात को कि यह बात बहुत ही समझकर सिमरन करने व स्मृति में रखने की है। कैसे शिव बाबा भी माता पिता है, ब्रह्मा भी कैसे माता पिता बनते हैं, ये सब बात है। अच्छा गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो बंधु जस सखा तुम ही हो। ओम शांति। जिसको मात पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। यह तो माता पिता कंबाइंड है। अब यहाँ पे माता कौन है? फिर बाबा कहते हैं जिसको मात पिता कहते हो तो जरूर फरमान मतलब आदेश पिता ही करेंगे। तो फिर शिव बाबा ही डायरेक्शन देते हैं। तो बाबा कहते हैं यह तो माता पिता कंबाइंड है। यह बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ी डिफिकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की। निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते हैं। यह वंडरफुल बात है। अब परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा। वैसे इंडिविजुअल देखा जाए वो माता पिता भी है, लेकिन फिर वो मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए। यह बात बड़ी गुही है और इसलिए जिनको ये राज समझ में आ जाता है वो समझ जाते हैं, और वो जिनको नहीं आता वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहते। हाँ निदा बहन, बीच बीच में ना आपका साउंड चला जाता है, एक मिनट। बीच बीच में साउंड जा रहा है, परसों भी जा रहा था। अच्छा बीच बीच में साउंड जा रहा है। इस सृष्टि के बच्चों का माता पिता है, ब्रह्मा सिर्फ ब्राह्मणों का है ना। तो शिव बाबा जब द्वापर युग में है तो माता पिता है, इंडिविजुअल शिव बाबा ही है, ठीक है, मतलब ओवरऑल शिव बाबा ही है। लेकिन जब संगम युग पर शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं तो क्रिएट करना है, तो सम्मुख में कुछ माता चाहिए, है ना। तो बाबा ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं। पर ब्रह्मा के मुख से मुख वंशावली बच्चे ना, और हम कौन सी वंशावली है? हम संकल्प वंशावली। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने क्लियर किया था, जो डायरेक्ट जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना है वो मुख वंशावली है। और ब्रह्मा ने, जैसे होता है ना, जैसे कोई मकान बनाना होता है तो पहले क्या होता है, आर्किटेक्ट उसका नक्शा बना देता है ना। तो बाबा ने जब ब्रह्मा तन में प्लान प्रवेश किया तो बाबा ने उस समय सारी प्लानिंग कर ली थी, उसी समय रच लिया था हम। लेकिन उस समय हमारा पार्ट जैसे नक्शा बन जाता है, उसी समय सारी बातें क्लियर हो जाती है कैसे बनना है, तो उसी समय हम क्रिएट हो गए थे। लेकिन उस समय उस मकान में, जैसे मकान में जरूरत हो ना हर चीज शुरुआत में यूज होगी, कोई बीच में भी होती है, कोई लास्ट में भी होती है। तो हमारा पार्ट फिर जिस समय होता है उस समय बाबा हम बाबा के पास आते हैं। इसलिए तो शिवरात्रि बाबा क्या कहते हैं, बच्चों का जन्मदिन तो शिव बाबा का भी जन्मदिन। बाबा ये नहीं कहते सिर्फ दादियां जो है उन्हीं का जन्मदिन, बाबा सभी के लिए कहते। बीकेस वो है। हाँ ओनली फॉर बीकेस। हाँ तो बाबा कहते हैं, इसलिए शिव बाबा क्या कहते हैं, बच्चों का भी जन्मदिन, बाप का जन्मदिन तो बच्चों का जन्मदिन। ये कभी नहीं कहा कि जो शुरुआत की रचना है उनका ही जन्मदिन, ओवरऑल सभी का जन्मदिन। अर्थात
बाबा जब आए तभी हम क्रिएट हो गए थे, लेकिन उस समय हमारा पार्ट नहीं था ना, इसलिए हम क्या है, संकल्प वंशावली। इसलिए देखो, ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो विदेशों में बहुत सेवाएं शुरू, संकल्प से उन बच्चों को मैसेज मिला, उनके पास संकल्प पहुंचा कि यहाँ सेंटर पर जाओ, सम्मुख ज्ञान नहीं था, संकल्प पहुंचा, राइट। अच्छा, तो बाबा ने कहा, अभी आवाज साउंड क्लियर है, ठीक है। तो बाबा ने कहा, परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर चाहिए, यह बात बड़ी गुही है और कोई की बुद्धि में कभी आ ना सके। अब वह है सभी का बाप, माता भी जरूर चाहिए। वह पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखे। अब वो पिता तो है निराकार, फिर माँ किसको रखे। शादी तो नहीं की होगी, यह है अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें। नए नए तो समझ ना सके, पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे ही माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम मात पिता। अच्छा, फिर राधे कृष्ण के आगे भी जाकर कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अब वह तो है प्रिंस प्रिंसेस, उन्हों को मात पिता कोई बेसमझ भी ना कहे तो कहने की आदत पड़ गई है, परंतु यह बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम मात पिता। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल माड़ियां हैं, वह स्वर्ग में है। बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, यह जो गाया जाता है तुम मात पिता, परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक है, जिसके हम बच्चे हैं वह भी निराकार है। हम आत्माएं भी निराकार है, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं। माता बिगड़ तो सृष्टि रची नहीं जा सकती, वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, और पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं यह बड़ी गुह्य राज भरी बातें हैं। जो निराकार को हम मात पिता कहते हैं, बाप खुद समझाते हैं कि मैं बच्चों को ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट करता हूं। पेट से बच्चे निकलने की बात नहीं, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे। तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूं। यह ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला और माता भी है। ठीक है, यह ब्रह्मा पिता भी है, फिर माता भी है। ये तो मनुष्य सृष्टि हो गई। एक मिनट, आप थोड़ी बुद्धि से सोचो ना। सत्युग की शुरुआत से सबसे पहले हम ही है ना, लेकिन रचा बाबा ने तो ब्राह्मणों को ना, मतलब हम ब्राह्मण आए ना, तो जैसे हमारे पूर्वज उनके पूर्वज उनके पूर्वज, तो ये बाबा एक बार क्लियर कर चुके हैं, अभी उसमें टाइम चला जाएगा। हाँ, मतलब
शुरुआत तो यहाँ से ही होता है ना। सत्युग की शुरुआत किससे होती है? कलयुगी आत्माओं से, द्वापर की आत्माओं से नहीं। सत्युग की शुरुआत तो हम ही ब्राह्मण देवता बनते हैं ना। मनुष्य सृष्टि मतलब बीके। हाँ सेंटेंस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बीके। हाँ, बीके, हाँ, ओनली बीके, ब्राह्मण, ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। नहीं, चलो, तो बाबा ने कहा यह ब्रह्मा पिता भी है और मनुष्य सृष्टि रचने वाला और माता भी है, जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता हूं। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का काम है। ऐसे तो कर ना सके। उन्हों के हैं जिज्ञासु, फॉलोअर्स, शिष्य, और यहाँ बच्चे हैं। कितना सुंदर ना। उन्हों के तो फॉलोअर्स, उनके बच्चे नहीं हैं, यहाँ बच्चे हैं। यहाँ तो हुई रचना की बात। तो बाबा इनमें प्रवेश करते, यह है मुख वंशावली, जो कहते हैं तुम मात पिता, तो माता यह सिद्ध हुई। तो बाबा यह कहते हैं शिव बाबा पिता ब्रह्मा के थ्रू रचते हैं, तो माता यह सिद्ध हुई। यह बाप इसमें प्रवेश हो ब्राह्मणों को रचते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। अभी यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी बूढ़ी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना, क्यों? अनुभवी। आपकी आवाज गई, आपकी आवाज गई, सुना ही नहीं कुछ भी। आवाज अभी आवाज अब तो आ रही है, पर जहां से बोला ना ये माता भी बूढ़ी ठहरी, उसके बाद आपने क्या कहा कुछ नहीं पता। नहीं, उनके उनमें प्रॉब्लम होगी और किसी को तो है नहीं। नहीं, बार नहीं, मेरा बहन की आ रही है, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। अच्छा, ब्रेक हो रहा है। थोड़ा आप ये साउंड तेज करना। नहीं, आपका जब आ रहा है तब तो साउंड ठीक ही है, पर बीच में आता ही नहीं है, कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं। पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो कौन खलास करे? गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश। यह ड्रामा में नूंद है, इसलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए अभी नई राजधानी बन रही है। विनाश की फुल तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो। ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया है। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, बाबा कहते सत्य वचन मान लिया। कोई भी बात ना समझो तो फिर समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। भक्ति मार्ग में तो अल्पकाल का सुख मिलता है, और ज्ञान मार्ग में ना वहां पे यहाँ पे परमानेंट वाला इलाज होता है। उसका फल उसी जन्म में व दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिल जाता है। अब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको काग विष्टा के समान सुख कहा जाता है।
यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम अभी क्या बने हो? बंदर से मंदिर लायक बने हो। तो बंदर से मंदिर लायक। सत्युग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पारसनाथनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि 5 विकार अर्थात क्रोध आया, बुद्धि, अहंकार आया, लोभ आया, काम विकार आया, बुद्धि का पतन। अच्छा, इसी के अपोजिट में मैं अपने समान में स्थित हूं तो बुद्धि पारस बन रही है। तो बाबा कहते हैं जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं तभी फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। इतना सहज समझकर समझाते हैं, बीज और झाड़। बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं और समझाते रहेंगे। नटशेल में कहते हैं बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलता है। माता को याद करने की जरूरत नहीं है। अब बाबा है ना, कितना गुई, सच में ये बहुत गुई है। बाबा को याद करो जिससे वर्षा मिलता है, माता को याद करने की जरूरत नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। तो जरूर बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया और बाप से वर्षा लेने के लिए जन्म लिया, बाप से वर्षा लेने के लिए। तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो, क्योंकि अब वर्षा बाप से लेना है। बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। अब फिर से मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का वर्षा अर्थात जहां कोई हद नहीं है। हद मतलब क्या? ये मेरा पानी यहाँ तक है, मेरी हवा यहाँ तक है। हवा को तो खैर, मेरा आसमान यहाँ तक है, आप नहीं आ सकते। हदें हैं। तो बाबा कहते हैं तुम अभी बेहद का वर्षा ले रहे हो, जहां पे कोई रोकने टोकने लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं है। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा। क्योंकि बेहद के अर्थात सारी सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं है। हद शुरू होता है द्वापर से, हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से और सतयुग में है बेहद का वर्षा। अपनी जमीन अपना आसमान। तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा भी कहेगी हम सारी सृष्टि के मालिक हैं। क्यों प्रजा क्यों कहेगी हम सारी सृष्टि के मालिक हैं? जो यहाँ रहते हैं वो मालिक है।
इसलिए कि जो भी कर्म कर सकते हैं, नोबडी कैन स्टॉप अस, इवन भगवान भी नहीं रोक सकता हमारे कर्मों को। और प्रजा क्यों कहेगी हम सारी सृष्टि के मालिक हैं? जो जहाँ रहता है उसके मालिक होता ठीक है, वो रहता है, मालिक होता है, है, और है ही नहीं, कोई और नहीं है। उन्हीं का रहते हैं। बाबा कहते हैं सत्युग में जितने भी होंगे सभी की जीवन मुक्ति की अवस्था होगी। जीवन मुक्ति अर्थात जीवन में रहते हुए विकारों से मुक्त, अर्थात सेल्फ के ऊपर सेल्फ का कंट्रोल। तो जिसका सेल्फ के ऊपर कंट्रोल है वो मालिक है, मास्टर है ना, वो मालिक है। तो बाबा ने कहा अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज, कोई भी राजा नहीं है। अभी तो हदें लगी पड़ी। वह कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, यह टुकड़ा हमारा है। वहां प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं, हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक। यह अभी हम समझते हैं कि वहां एक ही राज्य रहता है, वन गॉड वन वर्ड फैमिली। ये यहां से शुरू होता है। हम यहाँ संगम युग में कहते हैं ना, वन गॉड वन वर्ड फैमिली। फिर यही चीज सत्युग में एक राज्य, एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म। तो बाबा कहते शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता है 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। अब पीढ़ी क्यों कहते हैं? पीढ़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां बूढ़े होकर मरेंगे, वहां अकाले मृत्यु नहीं होगी। माताएं कभी विधवा नहीं होंगी, रोना पीटना नहीं होगा। और यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं। वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं, और यहाँ तो बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो। जन्मते ही यदि रोए ना तो कोशिश करते हैं कि रोए। और वहां है ना, वहां खुशी खुशी खुश होता है बच्चा। तो बाबा कहते हैं यहाँ बच्चों को रुलाते रहते हैं कि मुख बड़ा हो। वहां ऐसी बात नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि हम अभी बेहद के बाप से कल्प पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए हो गए या किसी के बचे हुए? 84 जन्म पूरे हुए। अब जाना है अपने घर। अब आत्मा में इसके आगे का पार्टी नहीं है। क्या प्ले करेंगे, क्या रह के करेंगे? 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है वापस। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। अब जाना है तो जहां जाना होता है वैसा कॉस्ट्यूम पहनना होता है। शादी में जाते हैं तो उस अनुसार तैयार होके जाते हैं, तो परम धाम जाना है तो उस अनुसार तैयार होके जाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर बाबा कहते हैं विकर्म विनाश करो। अब जाना है ना। हाँ, निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मनाभव का अर्थ कितना सहज है। गीता भले झूठी है परंतु उसमें कुछ ना कुछ सच तो है ना। बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है।
सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश जाना है। सब तैयार है मच्छरों सदृश जाने के लिए? हम लोग थोड़े ही जाएंगे मच्छरों की जैसे, बाकी लोग जाएंगे। हाँ? बाबा कहते हैं ना, तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश जाना है। हाँ हाँ? हाँ? क्या? हम तो बाबा की पलकों पे बैठ के हम तो पलकों की बेटा के जाना है। ठीक है तो साथ के होंगे लेकिन तो सदस्य वो पॉइंट जुगनू होता है ना, ऐसे। झुंड में नहीं होंगे। हाँ, झुंड में नहीं होंगे। तो परमात्मा भी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश जाना है। तो जरूर आत्मा परमात्मा बाप को ही फॉलो करेगी। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो, नहीं, ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती। आत्माएं सभी भाई भाई हैं। भाई से भाई को वर्षा नहीं मिलता। कहते हैं मैं निराकार हूँ, कुछ परमात्मा का नाम शिव है, तो श्री कृष्ण कैसे कहेंगे? उनको तो शरीर है। अब शिव बाबा को तो अपना शरीर है नहीं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था। तुम आत्मा निराकार थी ना, ये शरीर तो नहीं था ना पहले, आत्मा निराकार थी। इस शरीर में और ऐड कर दे 80 साल, उसके बाद में भी आत्मा ज्योति बिंदु। आत्मा निराकार थी, फिर शरीर लिया है। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे, कब और क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना, गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना की। तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी मनुष्य से देवता बनाया। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूं। जो देवता थे फिर पुजारी बन गए हैं। मनुष्य तो समझते नहीं कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। सभी 84 जन्म लेंगे। सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहती है, तभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? नहीं। यह है सुदर्शन चक्र। उन्होंने फिर सुदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया। सुदर्शन चक्र अर्थात 500 रूप का अभ्यास। फिर बाबा कहते हैं उन्होंने सुदर्शन चक्र को हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म चाहिए, जो अभी प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं गॉड फादर रहम करो। बाप कहते अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूं। का काम ही है सबको सुखी बनाना। इसलिए मैं कल्प कल्प आता हूं तुमको सुखी बनाने के लिए। आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूं।
बहुत सुखी बनाता हूँ और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज देता हूँ ना। तुमको सुख की दुनिया में भेजता हूँ, मुक्त वाया मुक्ति धाम ना, और बाकी सबको मुक्ति धाम में भेज, क्योंकि बाबा को सबकी चिंता है, तो बाकी सबको सुख मुक्ति धाम में भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी है भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है कि यह कागविष्टा समान सुख है। कागविष्टा मतलब क्षणभंगुर, अल्पकाल, थोड़े समय संसार में। वो कहते हैं कि दीदी संसार में तो कभी सुख रहा ही नहीं। कैसे? कंस के साथ कृष्ण दिखा दिया, राम के साथ रावण, मतलब शुरुआत से ही दुख भी रहा है। लेकिन बाबा क्या कहते? नहीं। अच्छा, दूसरा फिर कहते इस ड्रामा के खेल में फिर आए ही नहीं। सन्यासी कहते हैं इस ड्रामा के चक्कर में हम आए ही नहीं, मोक्ष को पाले। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है। प्रैक्टिकल देखो, हम कोई भी मोक्ष नहीं चाहते हैं। कैसे बता सकते हो उनको? अब जैसे मान लो आपको कोई फ्रैक्चर वगैरह या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, डॉक्टर कहता है अभी 1.5 महीने रेस्ट, उठना नहीं है, मोक्ष मिल गया ना। काम नहीं करना, कुछ एक जगह बैठे रहो, मोक्ष मिल गया ना। ये मोक्ष चाहिए? चाहिए ये मोक्ष? घर में शादी का प्रोग्राम है, कोई फंक्शन है, सेंटर पर ही कुछ है, और आपको कह दिया जाए आपको बस एक कमरे में बैठ के देखना है, इन्वॉल्व नहीं होना, मोक्ष मिल गया ना। ये मोक्ष चाहिए? नहीं। हम कर्म करना चाहते हैं, इसलिए देखो कई बार आत्माएं शरीर छोड़ देती है, फिर शरीर में आती है, क्योंकि उनको शरीर चाहिए, उनको कर्म करना है। तो बाबा भी कहते हैं तो मिलता नहीं है। यह है बना बनाया ड्रामा। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो कि यह कैसे चक्र लगाती है, जिसको ही सुदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं सुदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे। कंस वध का नाटक दिखाते हैं। अब ऐसे कुछ भी है नहीं। यहाँ हिंसा की बिल्कुल बात ही नहीं है। यह तो पढ़ाई है, पढ़ना है और बाप से वर्षा लेना है ना? हमारे शास्त्रों में शुरुआत में लिखा है अहिंसा परमो धर्म, और फिर हमने अपने देवी देवताओं को हिंसात्मक अस्त्र शस्त्र दे दिए। एक तरफ हम अहिंसा परमो धर्म कहते, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, एक तरफ हम ये कहते, दूसरी तरफ अस्त्र शस्त्र दे दिए, तो दोनों बातें तो नहीं हो सकती ना। तो बाबा कहते यहाँ पर हिंसा की तो बात ही नहीं, यह तो पढ़ाई है, पढ़ना है और बाप से वर्षा लेना है। बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वह होता है हद का वर्षा। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी है, वह तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में हुई नहीं, अपने विकारों से है केवल। हाँ, पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ है नहीं ना। हम किसी के दुश्मन नहीं है, किसी के। पांडवों की लड़ाई वास्तव में किसी के साथ नहीं होती। यह तो योग बल से बेहद के बाप से तुम बच्चे वर्षा ले रहे हो, नई दुनिया के लिए। इसमें फिर लड़ाई की कोई बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे
सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। वाह बाबा वाह। वाह बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं। बाबा ने ये भी नहीं कहा थोड़ा याद नहीं करना है, नहीं करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। फिर कर्म कैसे, फिर संबंधों में कैसे है, फिर रिश्ते कैसे निभाए? हाँ, सबके साथ पार्ट प्ले करना, निमित्त बन के। और अब रिश्ते भी तो निभाने हैं ना। अभी भात लेके जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो देहधारी याद नहीं आएगा क्या? हाँ, तो उस बाबा तो कह रहे देहधारी को याद नहीं करना है। अब हम तो गृहस्थ में रहते हैं, तो रिश्ते कैसे निभाए? देही को याद करेंगे ना, उस आत्मा के लिए लेके जा रहे हैं। आत्मिक दृष्टि है ना, और निमित्त भाव बाबा करा रहे हैं। बाबा ने ये जिम्मेवारी दी है, ये रोल बाबा ने दिया है, हम एक रोल प्ले कर रहे हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट, बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। बुद्धि में सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। जारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही सुदर्शन चक्र है। कितना बढ़िया बाबा ने बताया। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने, 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है और हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही सुदर्शन चक्र है। अच्छा, वरदान है, समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। समानता द्वारा समीपता की सीट ले, फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। डिटेल, आज तो बाबा ने विजयी रतन का टाइटल दे दिया, विजयी। समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना, अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का और स्नेह का अनुभव करो ना। अभी हम लोग का होमवर्क भी चल रहा है ना, दीदी कराते हैं कि हर संकल्प में बाप के साथ का, सहयोग का और स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद
और संपूर्ण स्नेह एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगाया, अभी भी नंबर ले सकते हैं। स्लोगन, सुखदाता बन दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। अव्यक्त इशारे, मन की एकाग्रता के लिए सेकंड बाय सेकंड ड्रामा की पटरी पर चलते रहो। जिस रीति से जैसा ड्रामा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे, जरा भी हिले नहीं। मन अर्थात संकल्प शक्ति को ब्रेक लगाने और मोड़ने की पावर हो। इससे बुद्धि की शक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी और एनर्जी जमा हो। तो कई लोग सोचते हैं मेरा ड्रामा ऐसा क्यों बना, मेरे साथ ऐसा क्यों। बाबा ने आज आंसर दे दिया। जिस रीति से जैसा ड्रामा चल रहा है उसी के साथ साथ मन की स्थिति चलती रहे। अच्छा, जितना मन बुद्धि की शक्ति जमा होगी उतना फिर परखने व निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, ओम शांति। अभी दीदी आएंगे, हम पर बताएंगे।